हेलो बच्चों, मैथ वाला दी अजय गिरारी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। क्लास 12 का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें आज आपको हम चालू करने जा रहे हैं ऑब्व्यू। यह लेसन बहुत ही आसान है। ऑब्व्यू बहुत ही आसान लेसन है, इसे हम पढ़ेंगे। इसके पहले यदि आप नए स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ का ऑब्व्यू लेसन, पार्ट 3 ऑब्व्यू। तो इस वीडियो में सबसे पहले सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। इस बेसिक को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 3.1 का प्रश्न कराएंगे। तो आइए बेसिक इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्व्यू जानते हैं। ऑब्व्यू होता क्या है? देखिए, ऑब्व्यू एक अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर से इसे दर्शाया जाता है और इसे एक बड़े कोष्ठक में लिख लिया जाता है। आइए इसे समझाते हैं हम। देखिए, ऑब्व्यू ए बराबर, इसे बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और इसमें इनके अवयव की संख्या को लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऑब्व्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर से प्रदर्शित कहते हैं। देखिए, यही है ऑब्व्यू। आइए इसके बाद इसमें पंक्ति, स्तंभ आदि की जानकारी लेते हैं। तो इसे मिटा देते हैं पहले। जो भी बच्चे यह सोचते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैथ बहुत ही आसान विषय है। इसे आप पढ़ोगे तभी आपको आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पढ़ोगे, तभी आपको मैथ अच्छे से आएगा। मैथ बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसे आपको पढ़ना होगा अच्छे से। तो आइए हम बताते हैं आपको। मान लीजिए यह एक ऑब्व्यू है ए बराबर A11, A12, A21, A22। देखिए, इसमें हम पंक्ति और स्तंभ के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये होती है पंक्ति, इसे कहते हैं पहली पंक्ति। पहली पंक्ति इसे कहते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति, और इसे कहते हैं स्तंभ। यह होता है पहला स्तंभ, यह होता है दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ। देखिए, ये पंक्ति होती है, इसमें पहले पंक्ति कहते हैं, इसे दूसरी पंक्ति कहते हैं, इसे पहला स्तंभ, इसे दूसरा स्तंभ कहते हैं। ये ऑब्व्यू है, इसे ए से दर्शाते हैं बड़े अक्षर से। आइए इसके आगे इसे समझते हैं क्या होता है। देखिए, A11 मतलब क्या होता है। इसे पहले को कहते हैं पंक्ति और इसे कहते हैं स्तंभ। देखिए, पहली पंक्ति, यह है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहला स्तंभ मतलब पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। और A12 अगला, A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखिए, ये जो पहले होता है, पहले, इसे पंक्ति कहते हैं। ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ। ये पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। और इसके आगे A21 मतलब दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, यह है। तो इसे देखते हैं। दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ। तो इसके आगे हम समझते हैं
देखिए इसमें अवयव की संख्या पूछती है, साथ ही कोटि पूछती है, आदि पूछती है। आइए समझते हैं हम। देखिए इसमें पहले अवयव की संख्या हम बता देते हैं। इस आव्यूह में जितने अवयव हैं उनका योग अवयव की संख्या कहलाता है। ये आव्यूह है, इसमें जितने अवयव हैं इनका योग अवयव की संख्या कहलाता है। मतलब इसमें कितने अवयव? 1 2 3 4, तो अवयव की संख्या हो जाएगी 4। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या इसमें हो जाएगी 4। अब हमको आव्यूह की कोटि पढ़ाएंगे इसके आगे। इतना आपने समझ लिया हो तो नोट कर लीजिए। इसे साथ ही रफ कर देते हैं। देखिए इसे हम समझते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि वह होती है, देखिए जो स्तंभ थे, पंक्ति थे, जो पंक्ति थे उनकी संख्या का योग और गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। पंक्तियों की संख्या का योग गुणे स्तंभों की संख्या का योग को आव्यूह की पंक्ति कहते हैं। देखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर दिया है 1 2 3 4। देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2, दो पंक्ति, आव्यूह की कोटि यहाँ लिखते हैं 2, दो पंक्ति, पहले सबसे पंक्ति लिखते हैं उसके बाद स्तंभ। स्तंभों की संख्या 1 2, 2 गुणे 2, इसे यम से दर्शाते हैं और इसे यन से दर्शाते हैं। पंक्तियों की संख्या को यम से, यम बराबर पंक्तियों की संख्या तथा यन बराबर स्तंभों की संख्या। तो देखिए ये यन है स्तंभों की संख्या और यम है पंक्तियों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 2। यदि इसकी कोटि पूछ ली जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और साथ ही स्तंभों की संख्या भी 2 है। तो यम गुणे मतलब पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या 2 गुणे 2 कोटि की आव्यूह है। आइए इसके आगे कोटि आपने समझ लिया है, इसके आगे हम आपको बताते हैं। आव्यूह की कोटि हो गई। अब आपको हम इसके बाद वाला टॉपिक है वर्ग आव्यूह। आव्यूह के प्रकार हम आपको बताएंगे अब। तो हेडिंग डाल लीजिए आव्यूह के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। वर्ग आव्यूह आखिर में होता क्या है। देखिए वर्ग आव्यूह बहुत ही आसान है, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। देखिए मतलब पंक्तियों की संख्या को हम यम से दर्शाते थे और स्तंभों की संख्या को यन से, ये दोनों बराबर हो, इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है
वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है। बहुत ही आसान है। आइए इसका एक उदाहरण देकर हमको समझाते हैं। ये उदाहरण देखिए, ए बराबर, मान लीजिए कोई अवयव ए, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 ये मान लीजिए। देखिए क्या कहे हैं, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, मतलब बराबर हो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पंक्ति कितना है 2, स्तंभ 1 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कोटि, कोटि पूछ ली जाए तो 2 गुणे 2 कोटि इसकी है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। यदि इसमें पहला पूछा है अवयव की कोटि क्या है तो आप बता देंगे 2 गुणे 2 कोटि की अवयव है, यम गुणे यन। और कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मतलब यम बराबर यन है, मतलब 2 बराबर 2 है, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है, मतलब यम बराबर यन। आपने समझा होगा। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। आइए इसे रफ कर लेते हैं। वर्ग अवयव हो गया। इसके बाद दूसरा है स्तंभ अवयव। दूसरा है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव हम पढ़ते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। देखिए, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, पंक्ति कितनी भी हो उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभ अवयव कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई अवयव ए है, 1 2 3 4। इसमें देखिए कितनी कोटि है, हम आपको कोटि बताए थे, कोटि और स्तंभ क्या होता है। देखिए इसमें कोटि 1 2 3 4, ये कोटि हो गई, पहली कोटि, दूसरी कोटि, तीसरी कोटि, चौथी, 4 कोटि है, लेकिन स्तंभ 1 ही है। मतलब ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो स्तंभ अवयव कहलाता है। पंक्ति कितनी भी हो उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। ये हो गई स्तंभ अवयव। दूसरा हम पढ़ेंगे पंक्ति अवयव। आइए पंक्ति अवयव पढ़ते हैं। यहीं पर मिटा देते हैं और ये लिख देते हैं पंक्ति। पंक्ति अवयव, देखिए ऐसा अवयव जिसमें, यहाँ लिखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 1 हो, ऐसा अवयव, पंक्ति अवयव मतलब ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देखिए उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक अवयव है, ए बराबर 1 2 3 4। देखिए पंक्ति इसमें 1 है, 1 ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। स्तंभ से फर्क पड़ता ही नहीं है, स्तंभ कितना भी हो, लेकिन पंक्तियों की संख्या 1 है, इसीलिए यह पंक्ति अवयव हो गया। इसके आगे हम पढ़ते हैं 3 2 हो गया, 2 नहीं 3 हो गया, ये तीसरा था। चौथा हम डालते हैं विकर्ण अवयव। चौथा पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। ये चौथा है विकर्ण अवयव। देखिए विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसमें विकर्ण को छोड़कर और शेष अवयव 0 हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, मतलब शून्य हो। देखिए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, माना ए बराबर इतना है। देखिए यहाँ 0 डाल दीजिए दोनों जगह। इसमें अवयव में सिर्फ एक तरफ का विकर्ण माना जाता है, सिर्फ इसी को विकर्ण माना जाता है। तो देखिए विकर्ण को छोड़कर और शेष अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर अवयव मान लेते हैं 1 0 0 0 5 0 0 0 3 मान लीजिए। ठीक है, विकर्ण को छोड़कर
और सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह हमें विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा। अगला टॉपिक हम समझते हैं। विकर्ण आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर और शेष अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये आप लिख लीजिएगा। इसके अगला क्या है देखते हैं, आइए। इसके अगला वाला टॉपिक है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह एक बचा है, देखिए 5वां अदिश आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह तो आप समझे कि जिसमें विकर्ण को छोड़कर और सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। और ये अदिश आव्यूह मतलब जिसमें विकर्ण के अवयव बराबर हो समान हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं और शेष शून्य हो। विकर्ण के अवयव समान हो और शेष शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर माना कोई आव्यूह, मान लीजिए ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 मतलब विकर्ण के अवयव समान हो और शेष शून्य हो, इसे अदिश आव्यूह कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है आव्यूह। देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण की संख्या समान हो और शेष शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, टाइम उतना नहीं है, लिख लीजिएगा ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या समान हो और शेष अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। तो इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए अदिश आव्यूह हो गया, विकर्ण आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया, पंक्ति स्तंभ आव्यूह। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक क्या टॉपिक है, तत्समक आव्यूह। ये कितना है, 6वां तत्समक आव्यूह। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तत्समक आव्यूह को हम आई से दर्शाते हैं, आई से। ये तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें विकर्णों की संख्या 1 हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं और शेष शून्य हो। जिसमें विकर्ण, देखिए जिसमें विकर्णों की संख्या 1 होनी चाहिए, विकर्णों का मान 1 होना चाहिए और शेष अवयव शून्य हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। और इसके पहले हम आपको क्या बताए थे, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता था, जिसमें विकर्ण को छोड़कर और सभी शून्य हो। विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह विकर्ण के अवयव बराबर हो और सभी शून्य हो। और तत्समक आव्यूह मतलब विकर्ण के अवयव के मान 1 हो और शेष शून्य हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर माना कोई आव्यूह, देखिए 1 0 0 1 ये विकर्ण, ये तत्समक आव्यूह है। विकर्ण के मान 1 हो और शेष शून्य हो, इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे हम आई से भी दर्शाते हैं, आई, ये तत्समक आव्यूह है। एक और एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। मान लीजिए 3 × 3 कोटि का आव्यूह हम दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण के मान 1 होने चाहिए और शेष शून्य होने चाहिए, उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। आप समझ लिए होंगे। तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव 1 हों और शेष शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं, तो तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है जिसका नाम है शून्य आव्यूह। देखिए 7वां, शून्य खत्म होने वाला है जो कापी है वीडियो, शून्य आव्यूह, यही लास्ट टॉपिक चल रहा है, शून्य आव्यूह। देखिए शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जिसमें सभी अवयव शून्य हो, 0 हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। देखिए माना कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एक आव्यूह ए 0 0 0 0 मतलब 0 0 0 0, या एक शून्य आव्यूह है, मतलब सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे 3 × 3 कोटि का हो जाएगा, उसमें सभी अवयव शून्य कर लीजिएगा, शून्य आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक एक बचा है जो आव्यूह की समानता।
इसे हम हटाते हैं। व्यू के प्रकार हो चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।